अपने आप को शहंशाह समझना, और ख़ासकर तब जब आप किसी के रहम करम पे जी रहे हों, थोड़ा सा बेवकूफ़ाना लगता है। और ख़ासकर तब जब आप किसी अपने के साथ रह रहे हों, अपने के साथ ये सब चीज़ें कर रहे हों, तब और ज़्यादा बेवकूफ़ाना लगता है, क्योंकि उस वक्त आप उस इंसान की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं या फिर शराफत का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि वो इंसान आपको बोल नहीं सकता, इसलिए आप उसकी शराफत का फ़ायदा उठाते हैं, अपने किसी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ज़िंदगी में हम अक्सर ऐसा करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हमारे साथ ऐसा करते हैं, लेकिन दोनों ही सूरतों में ये चीज़ गलत है। गलत तो गलत ही है, ये तो बात आप भी समझते होंगे। और गलत चीज़ को गलत कहना कुछ गलत नहीं होता। जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वैसे गलत को गलत कहना सही हो जाता है। तो ये तो रही बात आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो ज़िंदगी आपको सिखा देती है। हमें अपनी ज़िंदगी अक्सर अकेले ही काटनी पड़ती है, कोई हमारे साथ नहीं आता। चाहे हम खुशियाँ बांट रहे हों, चाहे दुख, ज़िंदगी हमें हमेशा अकेले जीनी पड़ती है। कुछ वक्त के लिए लोग आते हैं साथ में, लेकिन कुछ वक्त तक ही होते हैं। वो हमारे साथ ज़िंदगी भर रहेंगे, ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। और इसी भूल के चक्कर में हम दूसरों से ऐसी उम्मीदें लगा लेते हैं जो कभी पूरी नहीं होने वाली। और जब ये खामखा का भ्रम जब टूटता है तो दुख होता है। जी हाँ, हमारी ज़िंदगी में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हम झूठी उम्मीदें लगा लेते हैं, और जब वो चीज़ें वैसी नहीं होती तो हमें दुख होता है। फिर हमें ये लगता है कि उस इंसान ने धोखा दिया, उसने हमारे साथ गलत किया, हमने किसी के साथ अच्छा किया और दूसरे ने हमारे साथ गलत किया। अजी, आपने दूसरे के साथ अच्छा सिर्फ इसलिए किया ताकि वो भी आपके साथ अच्छा करे, तो इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं या आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो अपनी साफ नीयत से करना चाहिए। उसके पीछे अगर आप किसी तरह की उम्मीद लगाते हैं तो वो सरासर गलत है। अब उम्मीद लगाने से दो तीन चीज़ें तो होती हैं, एक तो दिल टूटता है, दूसरा दुख होता है, तीसरा आपको एक अजीब सा खालीपन का एहसास होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी तो इतना ही कह सकते हैं, क्योंकि जब मैं एक एक करके चीज़ें गिनाता जाऊँगा तो आपको भी लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर इस चीज़ को शॉर्ट एंड सिंपल कह दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बात आपकी भी सही है। आज के वक्त में किसी इंसान के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो किसी की बात सुन सके, और वो भी इतना लंबा। तौबा तौबा, इतनी लंबी बात सुनने के लिए वक्त ही किसके पास है। जी हाँ, आज की दुनिया भागती दौड़ती है, भागती रहती है, दौड़ती रहती है, किसी के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। अगर कोई मर भी रहा हो या किसी को चोट लगी है तो हम अपनी नज़रें फेर के चले जाते हैं। जिनके पास बहुत ज़्यादा वक्त है वो अपना फ़ोन निकाल के वीडियो बनाने लगते हैं या फ़ोटो खींचने लगते हैं। यही चल रहा है आजकल। अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट, तो लोग फ़ोटो खींचने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। उसे बचाने कोई नहीं जाता, उसके लिए वक्त किसके पास है। या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी के पास इतना कलेजा कहाँ है जो दूसरे की ज़िंदगी बचा सके, दूसरे को चोट लगने से बचा सके। वैसे ही बिरले कोई इंसान एक आध मिल जाते हैं जो इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकत कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर किसी और की ज़िंदगी बचा लेते हैं। लेकिन ऐसे इंसानों को पागल कहा जाता है। जी हाँ, पागल। कभी आपने भी ऐसा महसूस किया होगा कि अगर आप कोई डेयरिंग काम करते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे तुम पागल हो क्या, तुमने ये किया। मेरे ख्याल से ऐसा सुना ही होगा आपने। तो डेयरिंग काम करने वाले को पागल कहा जाता है, और अगर जो कायरों वाले काम करता है, डरता है, किसी की ज़िंदगी नहीं बचाता, तो उसे खड़े होकर वीडियो बनाता है, उसको लोग दिलेर आदमी कहते हैं कि ये इतना दिलेर था कि इसने उसकी फ़ोटो खींची या वीडियो बनाई, इसको डर नहीं लगा। भाई वाह, कलयुग के ज़माने में ज़माना ऐसा ना हो तो कैसा हो। इस कलयुग में हम किसी भलाई की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते, और अगर भलाई आ जाती है तो फिर क्या नहीं क्या। तो इसीलिए मैंने पहले वीडियो में भी ये बात कही है कि अगर कोई काम करें तो बिना किसी रिजल्ट की उम्मीद के करें, और क्योंकि अगर उम्मीद नहीं लगाएंगे तो आपको दुख नहीं होगा, आपका दिल नहीं टूटेगा। तो जाहिर सी बात है कि मेरी इस एडवाइस को मानना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। ज़िंदगी आपकी है, फैसले आपके हैं, क्या करना है क्या नहीं वो सब आपके ऊपर है। मेरा काम है आपको सही बातें बताना। ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से अगर मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं तो उनको आप तक पहुंचाना, और
अगर आप मुझे सेल्फिश कहेंगे तो अपने चैनल के लिए ये वीडियो बनाना जाहिर सी बात है। हर कोई अपना सोचता है, मैं भी अपना सोचता हूँ, इसमें कोई नया नहीं है। बस नई है तो मेरी बातें, और उसे भी आपको लगता होगा कि हर तरह की चीज़ें मैं उठा के कहीं ना कहीं से ला ही देता हूँ, अपनी वीडियो में डाल ही देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपना वक्त निकालता हूँ, मेहनत करता हूँ, बातें रिकॉर्ड करता हूँ, इनको एडिट करता हूँ, इनको वीडियो बनाता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। तो मेहनत तो लगती है, चाहे भले ही आप इसे पॉडकास्ट के रूप में सुने या फिर एडिटेड वीडियो के रूप में, मेहनत तो लगती है। बिना मेहनत कुछ नहीं होता। अब यूं ही बैठे रहेंगे और एक आपके सामने चैनल का कंटेंट बन जाएगा, ऐसा सपनों में ही होता है। बस कोशिशें कर रहे हैं लोगों की ज़िंदगियां बदलने के लिए, उनको नई बातें बताने के लिए, ताकि उनको ज़िंदगी का एक नया एहसास हो, नया आयाम मिले, नई बातें पता चले। तो आप इन बातों को सुनिए, सोचिए, ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लायक है तो कीजिए, क्योंकि ये फ्री फोकट की चीज़ है। जानता हूँ कि फ्री फोकट की चीज़ की कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन फिर भी कोई चीज़ अगर काम आ सकती है तो उसे लेना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पैसे देकर मिल रही है या फ्री ऑफ कॉस्ट। चीज़ है काम की, वो ज़रूरी है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में रिश्ते होते हैं। जब लोग हमारे पास होते हैं तो हमें उनकी अहमियत का कोई अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो हमें उनकी याद आती है, याद सताती है, और फिर हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी इंसान को चाहते हैं, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में है जिसकी वजह से आपको ढेरों खुशियाँ मिलती हैं, तो उससे जीने की कोशिश कीजिए। उस इंसान को ये एहसास दिलाइए आपकी ज़िंदगी उनकी वजह से खिली हुई है। आपकी ज़िंदगी में उनकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि आप हमेशा उसको कह सकते हैं कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदली, मुझे जीने का नया एहसास मिला, मुझे नई बातें पता चली, मेरी ज़िंदगी संवरी, एंड थैंक यू। और मैं आपको अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। तो अगर किसी की वजह से आपकी ज़िंदगी बदलती है तो उसको थोड़ा सा एहसास दिखा देना, यही काफ़ी होता है। पैसे वैसे तो बात की चीज़ है, और पैसों से आप किसी की अहमियत, किसी की इंसानियत और किसी की कीमत नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि रिश्ते अनमोल होते हैं और सबसे ज़्यादा कीमती अच्छे लोग होते हैं। तो मेरी बातों को समझिए और इन बातों को दूसरों तक भी पहुँचाइए। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। तो वीडियो को शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप भेज सकते हैं कहीं भी, किसी भी फ्रेंड को, किसी भी ग्रुप में, किसी को मैसेज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। बट मैं ये चाहूँगा कि ये बातें जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्ञान और नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और मैंने अगर इसमें कुछ बातें बताई हैं आपको तो दूसरों लोगों तक पहुँचा देंगे तो एक और ज़्यादा पुण्य का काम करेंगे। वैसे ही दुनिया में पाप बढ़ा हुआ है, तो कुछ तो पुण्य कमाइए, कुछ हमारे काम भी आ जाइए, क्योंकि मैं तो आपके काम आ ही रहा हूँ। आप भी आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो उससे भी बड़ा काम होगा, उससे हम आप तक हमेशा पहुँच पाएंगे। जब भी हमारी नई वीडियो आएगी तब आप तक आसानी से पहुँच जाएगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये चीज़ें बार बार ना कहूँ, इसीलिए आप मेरी बातों को समझ के वैसा ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई बातों के साथ। तो अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। टेक केयर, गुड नाइट।